हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशंस के आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, हाउ दे रिस्पॉन्ड इन द डिफरेंट फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से ले रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 2.2 का, एक सेट गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप डैश डैश लिखा है अप टू 14, यानी एक सेट a है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक 1 to 14 एलिमेंट्स हैं। हमें एक रिलेशन r डिफाइन करना है फ्रॉम सेट a टू a। एक रिलेशन r डिफाइन करना है a टू a कि उसके अंदर जो x की वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे वो भी सेट a में से होनी चाहिए और जो y की वैल्यूज निकलेंगी आंसर वो भी सेट a के अंदर आनी चाहिए। तो याद रखना है, जो हमारा ये यहां पर जो हम लिखते हैं वैल्यू, जिस सेट के अंदर से हम y की वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हमने ऑर्डर पेयर लिखा है x y लिखा ना, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम द सेट a टू a बाय r इज इक्वल टू x y। एलिमेंट्स रिलेशन के एक्स वाई की फॉर्म में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो जो एक्स की वैल्यूज हैं वो तो यहां इस सेट ए में से आती हैं, जो वाई की वैल्यूज हैं वो इस सेट में से आती हैं, और ये जो सेट लिखा होता है यहां पर कंप्लीट, जिसके अंदर से वाई की वैल्यूज आती हैं, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम सेट ए, इसको बोलते हैं डोमेन। ध्यान रखना है, ये जो सेट होता है ए, ये कंप्लीट डोमेन नहीं होता। इसके अंदर जो एक्स की वैल्यूज हैं, जो हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन करना है, जो एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे, वो एक्स की वैल्यूज इस सेट के अंदर से जो कंसीडर की जाएंगी उनको डोमेन बोलेंगे। ये कंप्लीट सेट कोडोमेन कहलाएगा, और इस कोडोमेन के अंदर जो वैल्यूज ऑफ y निकलेंगी उसको बोलेंगे रेंज। तीनों चीजें क्लियर होगी। जो भी रिलेशन डिफाइन किया जाता है, मान लो ये रिलेशन डिफाइन करना है सेट a से a तक, तो ये जो पहले हमने सेट लिखा है इसके अंदर से जो वैल्यूज ऑफ x ली जाएंगी रिलेशन r की, उनको बोलेंगे डोमेन। ये कंप्लीट सेट a ये कहलाएगा कोडोमेन, जिसके अंदर y की वैल्यूज आएंगी, और जो y की वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज ऑफ y, उसको बोलेंगे रेंज। रिलेशन आर तो हमने कहा भी डिफाइन करना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट आएंगे एक्स वाई की फॉर्म में। कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी जो रिलेशन आर डिफाइन करना है उसके एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। उसकी कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x और y दोनों के दोनों एलिमेंट हमें सेट ए में से कंसिडर करने हैं। अब हमें इसका तीन चीजें बतानी है, डोमेन भी बताना है, कोडोमेन भी बताना है, और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन का मीनिंग, कोडोमेन का मीनिंग और रेंज का मीनिंग हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिलेशन आर के एलिमेंट्स लिखेंगे। कंडीशन क्या है, देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस का वाई बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए रिलेशन आर के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे एक्स वाई की फॉर्म में। मैं मान लीजिए यहां पर x के प्लेस पे 1 रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो पहला एलिमेंट आएगा x की वैल्यू 1, y की 3। दूसरा एलिमेंट रिलेशन का, मान लीजिए आप x के प्लेस पे रखते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6। तो दूसरा एलिमेंट आएगा 2 6। अब मान लीजिए आप x की वैल्यू रखते हैं 3, पुट x इज इक्वल टू 3, तो y क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, x 3 y 9। 4 रखे x की वैल्यू, तो y क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 12। 5 रखे तो जैसे ही आप x की वैल्यू 5 रखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मल्टीप्लाई 5 15, और y एलिमेंट कहां होना चाहिए, सेट a के अंदर। लेकिन जो सेट a दे रखा है वो तो हमें क्या रखा है, 1 to 14 तक लेना है, इसके अंदर 15 तो है ही नहीं। जब 15 इसके अंदर है ही नहीं तो हम उसके अंदर x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। आप यहां लिख देंगे व्हेन x is equal to 5, y is equal to 3 into 5 15, as
xy belongs to A, therefore y is equal to 15 does not belong to A। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore रिलेशन R is equal to 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये हमने रिलेशन R तो लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में मतलब सारे एलिमेंट लिख दिए। अब हमें इसके लिखने हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हमने आपको बताया जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है ये होती है डोमेन, वैल्यूज ऑफ x। तो डोमेन बन गया हमारा, देखिए इस रिलेशन R का 1, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो ये तो आ गया डोमेन 1 2 3 4। अब बात आती है रेंज की। रेंज जो y की वैल्यूज होती हैं वो रेंज होती हैं 3 6 9 और 12। ये हमारी रेंज आ गई। वैल्यूज ऑफ x, रिलेशन R के अंदर जो x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यूज हैं वो डोमेन, जो y की वैल्यूज हैं वो रेंज। और कोडोमेन, जहां तक रिलेशन R डिफाइन करना था, कंप्लीट सेट A जो ये कहा गया था, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम A टू A से A तक, ये कंप्लीट सेट A जो है ये कोडोमेन बनेगा। यानी जो हमने ये कोडोमेन लिखा है ये कंप्लीट सेट A है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 14। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। लिखा है डिफाइन रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी हमारे पास इस बार नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है और रिलेशन R जो डिफाइन करना है वो हमें गिवन है xy सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। यानी x की वैल्यू जो है वो 4 से कम लेनी है और कंडीशन है वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। यानी हमें जो रिलेशन डिफाइन करना है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन करना है। तो एक बात तो याद रखनी है कि ये जो चीज होती है, ये वाला जो सेट होता है जो यहां लिखा जाता है, दिस इज कोडोमेन। ये हमेशा कोडोमेन होता है और हमें इसको एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका डोमेन लिखना है और इसकी रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखिए रिलेशन R कैसे लिखा जाएगा, एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं। जैसे ही आप x को 1 रखेंगे, देखिए मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आएगा, x प्लस 5 है यानी 1 प्लस 5 यानी 6, तो x 1 y 6 आ गया। ऐसे ही जब आप x को 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, 2 प्लस 5 7। फिर आप x को 3 रखिए, y क्या आएगा, 3 प्लस 5 8। अब x को 4 नहीं रख सकते आप, 4 नेचुरल नंबर तो है लेकिन स्टेटमेंट में हमें कंडीशन गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम लेने हैं। तो मतलब 4 से कम हमें सिर्फ 3 तक लेने हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए रोस्टर फॉर्म तो आ गई है। अब इस रोस्टर फॉर्म के अंदर से हमें डोमेन और कोडोमेन लिखने हैं। डोमेन का मतलब होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए लिख देता हूं यहां पर, वैल्यूज ऑफ x इन रोस्टर फॉर्म। हमने रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन लिखा है उसमें जो वैल्यूज ऑफ x आएंगी वो डोमेन बनेगा। यानी डोमेन क्या बन रहा है, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, ये डोमेन हो गया। और रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y इन रोस्टर फॉर्म। हमने जो भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा है उसके अंदर जो भी वैल्यूज ऑफ y आएंगी, ये y कोऑर्डिनेट 6 7 और 8, ये आपके रेंज के एलिमेंट बनेंगे, यानी 6 7 और 8। तो यही आपको बताना था, डोमेन बतानी थी, रेंज बताना था और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया है। नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। वी आर गिवन टू सेट्स A एंड B। सपोज A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 और B के एलिमेंट्स हैं 4 6 9। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम A टू B, यानी सेट A से B तक रिलेशन डिफाइन करना है, R फ्रॉम A टू B। कंडीशन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, यानी इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है x का और y का, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमने लेना है सेट A के अंदर से और y कोऑर्डिनेट लेना है सेट B के अंदर से। तो x का और y कोऑर्डिनेट का, इनका डिफरेंस हमेशा एक ऑड नंबर आना चाहिए। ये हमें कंडीशन गिवन है, R is equal to xy such that the difference between x and y is odd, और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ऑड नंबर वाले हमने पहले रिलेशन में से देखने हैं। सेट A में से हमने वैल्यू ऑफ x लेनी है, सेट B में से हमने वैल्यू ऑफ y लेनी है।
तो सबसे पहले देखिए रिलेशन के एलिमेंट्स बनेंगे कौन कौन से रोस्टर फॉर्म में। एक्स कोऑर्डिनेट सेट ए में से लेना है, मान लीजिए 1 ले लिया। अब 1 के साथ हमने सेट बी का वो एलिमेंट लिखना है, यानी y की वो वैल्यू लिखनी है जिससे उन दोनों का डिफरेंस एक ऑड नंबर आ जाए। अब 1 और 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 - 1 3, ऑड नंबर आ गया, तो हमने एक ये ले लिया, 1 के साथ 4 आ गया। अब 1 के साथ देखिए 6 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 1 और 6 का जो डिफरेंस है वो भी एक ऑड नंबर है, 6 - 1 5 होता है। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वो नहीं सोचना है, आपने सिर्फ डिफरेंस देखना है। मान लीजिए 1 को मैं 9 के साथ लिखता हूं, 1 9, तो क्या 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नंबर है? 9 - 1 8, नहीं, इवन नंबर है। इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनेगा। यानी हम 1 के साथ 4 लिख सकते हैं और 1 के साथ 6 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि डिफरेंस ऑड नहीं आया। कंडीशन है डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। तो 1 के साथ तो तीनों एलिमेंट के पेयर बन गए हमारे। अब बात करते हैं 2 की। 2 का पेयर हम 4 के साथ नहीं बना सकते, 2 - 4 यानी 4 - 2 2 इवन नंबर आएगा। 6 के साथ भी नहीं बना सकते, 6 - 2 4, वो भी इवन नंबर होता है। 9 के साथ बना सकते हैं, 2 9, क्योंकि 9 - 2 7 होता है, ऑड नंबर। अब 3 के साथ चेक करेंगे, 3 4 लिख सकते हैं, 4 - 3 1 होता है, ऑड नंबर। 3 6 भी लिख सकते हैं, 6 - 3 ऑड नंबर होता है, डिफरेंस। 3 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 9 जो है वो डिफरेंस 9 - 3 6 हो जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। अब 5 के साथ देखते हैं, 5 के साथ बनेंगे 5 4, 5 - 4 1 होता है। 5 6 भी लिख सकते हैं, 6 - 5 भी 1 होता है। 5 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 9 - 5 ऑड होता है। तो देखिए सेट x के अंदर हमने जो x कोऑर्डिनेट थे वो सेट a में से चारों वैल्यूज के साथ पेयर बना लिए, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। और y कोऑर्डिनेट हमने सेट b में से लिया और इस तरह से लिया कि उनका डिफरेंस ऑड नंबर आया। आप चेक कर सकते हैं, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 9 - 2 7, 4 - 3 1, 6 - 3 3, 5 - 4 1, 6 - 5 1। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन हमने डिफाइन करना था स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहे तो इसका डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं, डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं, बता देता हूं। डोमेन क्या रहेगा? जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1 है, यहां भी 1 है, रिपीट नहीं करनी, दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 3 और 5, ये डोमेन हो गया। रेंज जो y की वैल्यूज आई यानी 4 6 और 9, ये रेंज हो गया। अगर मान लीजिए को डोमेन पूछा जाता, को डोमेन भी पूछ लेते, तो हमने बताया था आपको रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन करना था, सेट ए से बी तक। तो जो सेट बी कंप्लीट है, ये कंप्लीट सेट को डोमेन बनता है, यानी 4 6 9, दिस इज को डोमेन। देखिए 4th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। द फॉलोइंग फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये एक फिगर गिवन है, इसमें P से Q तक एक रिलेशनशिप गिवन है। हमें इस रिलेशन को पहले तो ऑब्जर्व करना है कि ये है क्या, फिर इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और फिर इसके डोमेन और रेंज लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं। सेट P में हमें 3 एलिमेंट गिवन है, 5 6 और 7। सेट Q के हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, 3 4 और 5। तो यानी जो हमें रिलेशन डिफाइन करना है P to Q, उसमें सेट P गिवन है 5 6 7 3 एलिमेंट, और सेट Q गिवन है 3 4 5, ये गिवन है। अब सेट P का पहला एलिमेंट 5 रिलेटेड है 3 के साथ, तो 5 से 3 में क्या रिलेशन है, यानी 5 में से अगर हम देखिए क्लियर है -2 कर दें, 5 - 2 कर दें तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली 6 और 4 में भी अगर हम 6 में से -2 कर दें तो 6 - 2 4 होता है। सिमिलरली अगर 7 में से भी -2 कर दें, 7 - 2 तो वो 5 होता है। तो मतलब तीनों एलिमेंट में सेम कंडीशन लग रही है कि ये अगर सेट P के एलिमेंट है, ये x की वैल्यूज बनेंगे, वैल्यूज ऑफ x। उसमें से अगर हम -2 करें तो हमारे पास यहां पर वैल्यूज ऑफ y आ जाती हैं। तो रिलेशन R सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनेगा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे एक्स वाई, सच दैट y इज इक्वल टू, जो y की वैल्यूज आ रही है वो कैसे आ रही हैं, x की वैल्यूज में से 2 माइनस करने पर।
y इज इक्वल टू x माइनस 2, और कंडीशन है x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। सेट जो एलिमेंट x है वो सेट p का एलिमेंट होना चाहिए, जो एलिमेंट y है वो सेट q का एलिमेंट होना चाहिए। कैसे आ रहे हैं? सेट p के एलिमेंट में से आप 5 में से 2 माइनस कीजिए 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया, इस रिलेशन आर को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2 जो कंडीशन थी हमने ऑब्जर्व करी। और ये मेंशन जरूर करना है कि जो वैल्यूज ऑफ x है वो सेट p के एलिमेंट लेने हैं, जो वैल्यूज ऑफ y है वो सेट q के एलिमेंट लेने हैं। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कहें, दूसरे पार्ट में रोस्टर फॉर्म में कहा गया, तो x की वैल्यू अगर सबसे पहले क्या लेनी है 5, तो y की वैल्यू क्या आई थी 3, फिर x की वैल्यू 6 लेनी है तो y की वैल्यू क्या आई थी 4, फिर x की वैल्यू 7 लेनी है तो y की वैल्यू क्या आई थी 5, राइट। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है डोमेन। डोमेन हमने क्या बताया आपको? डोमेन हमने आपको बताया है वैल्यूज ऑफ x इन रोस्टर फॉर्म। हम जो भी रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यूज ऑफ x आती हैं वो डोमेन बनती हैं, यानी 5, 6 और 7, ये डोमेन हो गया 5, 6, 7। और रेंज लिखना चाहते हैं, रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ y 3, 4 और 5, यानी 3, 4 और 5। ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता बताने के लिए है सिर्फ कि वैल्यूज ऑफ y जो होती हैं इन रोस्टर फॉर्म, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, उसी को रेंज बोलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का लिखा है लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, एक सेट a गिवन है हमें, आर भी रिलेशन ऑन ए, रिलेशन आर डिफाइन करना है, और ऑन ए का मतलब है कि आपने जो रिलेशन आर डिफाइन करना है वो सेट ए से ए तक, यानी एक्स की वैल्यूज भी सेट ए में से लेनी है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज भी सेट ए में से लेनी है। यहाँ पर ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया मतलब ए, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया मतलब बी। कंडीशन क्या है? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। हमने आर के एलिमेंट्स इस तरह से लिखने हैं कि जो ये दूसरे वाला एलिमेंट है ये पहले वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। कहा गया राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखने देखिए आर ए बी की फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पहले ए की वैल्यू, यहां से लिखते हैं 1। अब हमें दूसरा एलिमेंट बी इस तरह से लिखना है इसी सेट ए में से कि वो इस 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखिए 1 से एक तो 1 डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 1 से आप 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, और 1 से 5 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 5 हमारे सेट में है ही नहीं तो लिखना भी नहीं है। हमारे सेट ए में 6 है, 1, 2, 3, 4 और 6, तो ये तो एक हो गए एलिमेंट। वो एलिमेंट लिखिए हमने अभी जो 1 से डिवाइड होते हैं। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब बात करते हैं 2 के साथ पेयर बनाने हैं, तो दूसरा एलिमेंट वो आएगा जो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से सबसे पहले तो 2 ही डिवाइड होता है। अब 2 से 1 तो डिवाइड होता नहीं, हमने लिखा नहीं, 2 से 2 डिवाइड होता है, लिख लिया। 2 से 3 भी डिवाइड नहीं होता, लिखना नहीं, 4 हो जाता है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, वो भी लिख लिया। फिर 2 के साथ 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब बात करेंगे 3 की, 3 के साथ 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, और फिर सीधा 6 क्योंकि 6 भी 3 से डिवाइड होता है। फिर आएगा 4 से डिवाइड होता है, और फिर आएगा 6 भी 6 से डिवाइड होता है। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि जो दूसरा एलिमेंट है आप चेक कर सकते हैं किसी में भी, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। फिर कहा गया डोमेन लिखो, डोमेन का मतलब आपको पता है वैल्यूज ऑफ x होती हैं, तो देखिए 1 है वैल्यू ऑफ x, एक तो 2 है, 3 है, 4 भी है और 6 भी है। सिमिलरली रेंज लिखने के लिए कहा गया, रेंज का मतलब है वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो सारे यही एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 6। देखिए 6th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज बताने हैं सिर्फ रिलेशन r के लिए। रिलेशन r दे रखा है r इज इक्वल टू x, x+5, यानी x कोऑर्डिनेट तो x लेना है, और y कोऑर्डिनेट वो लेना है जिसमें अगर जो भी x की वैल्यू है
उसमें +5 कर देने हैं, x + 5 करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देनी है। और कंडीशन है जो x की वैल्यू है वो कहाँ होनी चाहिए, सेट 0 1 2 3 4 5 में से लेनी है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं रिलेशन r को, क्योंकि डोमेन और रेंज बताने वो रोस्टर फॉर्म की हेल्प से ही आएंगे। r इज इक्वल टू x हमने यहां से लेना, सबसे पहले मान लीजिए 0 ले लेते हैं, तो यहां 0 लिया तो यहां क्या बनेगा 0 + 5, 0 + 5 क्या होता है 5, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये क्या आएगा 1 + 5 यानी 6। फिर x आपने 2 लिखना है, तो ये क्या आएगा 2 + 5 7। फिर x आपने 3 लिखना है, ये क्या होगा 3 + 5 8। 5 ऐड करते चला जाना, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 + 5 9, और जब 5 रखेंगे तो 5 + 5 10, राइट। तो ये हमने रिलेशन r लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें बताना है इसका डोमेन, और डोमेन का मतलब आपको पता है वैल्यूज ऑफ x इन रोस्टर फॉर्म। जो x की वैल्यूज आई हमने जो भी कंसिडर करी हैं रिलेशन r को लिखने में, वो कौन कौन सी हैं। एक तो 0 है, देखिए 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। उसके बाद पूछी गई है रेंज। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट इन रोस्टर फॉर्म। जो भी y की वैल्यूज आई हैं 5 प्लस करने के बाद, जैसे ये आया 0 + 5 5, तो यहां से शुरू होंगे 5, इन्हीं में 5 ऐड करते चले जाओ, मतलब 1 + 5 6, फिर 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9 और 5 + 5 10। ये हमारी रेंज आ गई, राइट। तो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें रिलेशन लिखना है, रिलेशन r इन रोस्टर फॉर्म लिखना है, और कंडीशन गिवन है r = x x³। ऑर्डर्ड पेयर में x कोऑर्डिनेट लिखना, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो इसी x कोऑर्डिनेट का क्यूब करने पे आएगा। और x की वैल्यूज कौन सी लेनी है, x की वैल्यूज लेनी है ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम जो प्राइम नंबर है हमें वो x की वैल्यूज लेनी है। तो 10 से कम प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर आपको पता है ए नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कहां से शुरू होते हैं 2 से, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो x की वैल्यू आपने 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 ले सकते हैं, 6 और 7 प्राइम नंबर लेना। लेस देन 10 9 तक 8 9 दोनों प्राइम नहीं होते, तो हमने x की 4 वैल्यूज कंसिडर करनी है 2 3 5 और 7, जो कि प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x x³ x कोऑर्डिनेट लेना 2, अगला एलिमेंट 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 8। फिर x की वैल्यू 3 लेनी है, तो 3 का क्यूब लिखना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। फिर x की वैल्यू 5, और 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और फिर 7 का क्यूब, 7 × 7 यानी 343। तो दिस इज रिलेशन r इन रोस्टर फॉर्म। और डोमेन और रेंज भी अगर पूछे होते तो आप लिख सकते थे, हमने आपको बताया हुआ है डोमेन क्या बनता है, x कोऑर्डिनेट 2 3 5 7। पूछे नहीं है बट फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कैसे लिखे जाएंगे। रेंज y कोऑर्डिनेट यानी इनके क्यूब 8 27 125 एंड 343। Now let's take question number 8 of exercise 2.2. We are given a is equals to x y z, 3 एलिमेंट गिवन है सेट a में, सेट b में 2 एलिमेंट गिवन है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। हमें बताना है a से b तक अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, वो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। वो हमारे कितने हो गए देखिए 3, एक्स वाई जेड है क्योंकि सिर्फ। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लिख लेते हैं इन सेट बी। सेट बी में कितने हैं, वो हमारे हो गए 2, 2 ही एलिमेंट है 1 2। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 यानी 6 हो गए।
अब हमें पता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो होता है उसके जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे वो क्या होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। और किसी भी सेट के नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, 2n। तो यानी ये हो गया 2⁶ यानी 64। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू, अगर हम ये मान लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A स्मॉल n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B स्मॉल m है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो 2n इंटू m होते हैं, यानी 2⁻3 इंटू 2 यानी 2⁻3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6, अगेन 64। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या होता है, कहाँ से कैलकुलेट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको पहले बताया था, उसकी रिवीजन भी होगी आपकी। तो दोनों मेथड ठीक है, कोई भी कर सकते हैं आप, बोथ वेज आर करेक्ट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। 9th क्वेश्चन लिखा है आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। और फाइंड आर ए बी, रिलेशन लिखना है आर ए बी सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर, कि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है। तो आपको पता है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब जो भी b की वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब b की वैल्यू भी क्या आएगी, वो एक इंटीजर आएगी। और डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट कर रहे हैं इस रिलेशन r के। तो देखिए रिलेशन r जो हमने ये a b लिखा है, ये वैल्यूज ऑफ x ये कहां से लेनी है, z में से। रेंज जो वैल्यूज ऑफ b यानी y की जो y कोऑर्डिनेट है हमारा, वो भी कहां से लेनी है, इंटीजर्स में से। और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होता है, वो हमने मेंशन कर ही दिया कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज, यानी a की वैल्यूज जो लेनी है वो कहां से लेनी है, z, सारे इंटीजर रख सकते हैं। रेंज क्या हुई, जो y की वैल्यूज आएंगी यानी b की वैल्यूज y कोऑर्डिनेट की, जो भी आंसर आएगा वो कहां से आएंगी, अगेन इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी इंटीजर हुआ, रेंज भी इंटीजर हुआ, राइट। और अगर को डोमेन कहा जाता तो वो भी इंटीजर होता, क्योंकि रिलेशन ही डिफाइन करना है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी बुक की सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया किसी भी रिलेशन के लिए डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के नोट्स प्रिपेयर करने और प्रैक्टिस जरूर करनी है। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।